दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बेटे से निस्वार्थ प्यार करती है। क्योंकि इस दुनिया में चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहना होता है। पर एक माँ ऐसी चीज होती है जो अपने बेटे से निस्वार्थ प्यार करती है। उसे अपने बेटे से किसी चीज की कोई चाहत नहीं होती है। वो खुद महीनों तक भूखी रह करके अपने बेटे का पालन पोषण करती है। खुद रात में गीले बिस्तर पर सो करके अपने बेटे को सूखे पर सुलाती है। पूरी रात जाग जाग करके अपने बेटे को सुलाती है। पर आज की कहानी में इससे उल्टा ही होता है, जहां एक मां अपने ही बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है और बड़ा करने के बाद में उसकी शादी करती है। उसको एक 19 दिन की बेटी भी होती है और उस बेटे और बहू को वो मां ही अपने हाथों से उनकी जान ले लेती है। और फिर वो खुद पुलिस को फोन करती है और फोन करके इस चीज की सूचना देती है। आखिरकार उस लड़के ने ऐसी क्या गलती की थी, उस बेटे ने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से एक मां ने अपने ही नौजवान बेटे और बहू को, जिसको एक 19 दिन की बेटी थी, उनकी हत्या कर देती है। सब कुछ जानेंगे इस कहानी में, मगर उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा। वही आगरा जहां पर ताजमहल है। दूर दूर से दुनिया के हर कोने से लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं। वहीं का एक शाहगंज थाना पड़ता है और उसी शाहगंज थाने का एक इलाका पड़ता है आमपाड़ा इलाका। और उसी आमपाड़ा इलाका में एक विनय नाम का लड़का रहा करता है, जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है, जिसकी शादी 17 फरवरी 2024 को डाली नाम की लड़की के साथ में होती है। शादी को 1 साल से ऊपर हो गए थे। घटना से लगभग 19 दिन पहले जो विनय था, उसको एक बेटी होती है। परिवार में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। परिवार के सारे लोग बहुत खुश होते हैं और जब विनय को बेटी होती है, उस खुशी में विनय अपनी बेटी होने की खुशी में अपने पूरे मोहल्ले में, अपने पूरे रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारों को मिठाई बंटवाता है। विनय अपने परिवार की ज्वाइंट फैमिली में रहा करता है। विनय के परिवार में उसके एक बड़े भाई होते हैं और विनय से एक छोटा भाई होता है और विनय की एक बहन होती है और उसी परिवार में विनय की मां होती है। विनय के पिता की 3 साल पहले मौत हो जाती है और विनय के यहाँ एक कारखाना है, जिस कारखाने में सारे लोग मिल करके, सारे भाई मिल करके काम किया करते हैं। दरअसल दोस्तों, उस कारखाने में तोड़िया वगैरह बना करती हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, परिवार के सारे लोग खुश होते हैं। पर 17 अप्रैल की सुबह शाहगंज पुलिस को एक फोन आता है और दूसरी तरफ से एक जो महिला फोन करती है, वो कहती है कि आमपाड़ा इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। जैसे पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में जब वो उस घर पर पहुंचती है और उस घर के अंदर जाकर के देखती है, तो देखती है कि 2 लोग जो बिस्तर पर, जिनकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, और घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। बगल में एक झूला रखा होता है और उस झूले में 19 दिन की एक बेटी जो चीख रही होती है। पर परिवार के लोग, जो सारे लोग उस मिट्टी के पास में बैठ करके रो रहे होते हैं। अब पुलिस उन दोनों लोगों की डेड बॉडी को चेक करती है, तो पुलिस देखती है, चेक करती है, तो पता लगता है कि उन दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी। तभी अब जो परिवार के लोग होते हैं, अब पुलिस उन परिवार के लोगों से पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से इन दोनों लोगों की जान चली गई। तभी जो परिवार के लोग होते हैं, परिवार के लोग कहते हैं कि साहब, इन दोनों लोगों ने अपने आप को समाप्त कर लिया है। और वहीं पर एक लड्डू पड़ा होता है
उस लड्डू को उठा करके वो पुलिस वालों को देते हैं और कहते हैं कि साहब ये देखो, यही लड्डू इन दोनों लोगों ने खाया है और खाने के बाद में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिए। हम लोगों को आखिरकार यह बात पता ही नहीं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। इस लड्डू में इन्होंने कुछ ऐसा मिलाया था जिस वजह से इनकी मौत हो गई। पुलिस उन दोनों की डेड बॉडी को उठाती है और उठाने के बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस को वहां से जो लड्डू मिलता है उस लड्डू को लेती है और लड्डू को लेने के बाद में उसे फॉरेंसिक टीम में भेज दिया जाता है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इन दोनों की जो मौत हुई है वो किसी जहरीली चीज को खाने की वजह से हुई है। अब पुलिस ये सोचती है कि हो सकता है कि शायद इन लोगों की जिंदगी में कोई ऐसी टेंशन रही हो, कोई ऐसी बात रही हो जिस वजह से इन लोगों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लेकिन पुलिस को एक बात खटकती है कि जिस दंपति को, जिस माँ बाप को 19 दिन पहले एक बेटी हुई हो और उस बेटी की खुशी में जो तमाम तरह के लड्डू बंटवाए हों, अपने रिश्तेदारों को मिठाइयां खिलवाई हों, लड्डू बांटे हों, वो दंपति, कोई माँ, कोई पिता अपनी औलाद को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है? और वो भी 19 दिन की औलाद को। यह सोच करके पुलिस भी परेशान होती है। पुलिस ये सोच कर हैरान थी कि, और यह सोच करके पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, विनय के मोहल्ले के लोगों से जब पूछताछ करती है तो यह पता लगता है कि जो विनय का झगड़ा है पहले अपने भाइयों से होता है। जो विनय का एक बड़ा भाई होता है और जो एक विनय का छोटा भाई था, इन दोनों भाइयों ने जो विनय का कारखाना होता है उस कारखाने में ताला लगा देते हैं, क्योंकि जो विनय है वो अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांग रहा था। पर विनय के जो भाई थे वो लोग चाह रहे थे कि विनय उन लोगों से पूरी तरह से अलग हो जाए और उसे उन्हें कोई हिस्सा ना देना पड़े। और इसी बात को लेकर के 2 दिन पहले बहुत तगड़ा विवाद हुआ था। विवाद को तो किसी तरह सुलझा दिया जाता है और पुलिस इसी को लेकर के ये जांच कर रही होती है। पुलिस के मन में यह सवाल उठ रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनय के भाइयों ने ही विनय की हत्या कर दी हो। अभी पुलिस यही सब कर रही थी, तभी जो विनय की पत्नी डॉली का भाई होता है वो भागता भागता पुलिस के पास में आता है और कहता है कि साहब ये देखिए मेरा मोबाइल, इसमें एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसको मेरे जीजा जी ने भेजा था, और साहब शायद मैं इस रिकॉर्डिंग को सुन लेता तो मेरे बहन और बहनोई बच जाते, पर शायद साहब ये मेरी गलती है। मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं समय रहते हुए इस कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं सुन पाया। कॉल रिकॉर्डिंग जो करीब 11 बजे के आसपास विनय ने अपने साले के पास में भेजी थी, और पुलिस जब उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनती है तो सुन करके पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, उस कॉल रिकॉर्डिंग में विनय कह रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके आप हमारे पास में आ जाइए, क्योंकि उन लोगों ने हमें कोई जहरीली चीज खिला दी है। अगर आप आ जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोग शायद इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। और डॉली का जो भाई होता है वो कहता है कि साहब हम इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन नहीं पाए, और हमने जब बाद में इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुना तो ये बात हमें मालूम पड़ी और इसीलिए हम भागते हुए आपके पास में आए हैं। और जब पुलिस को यह सबूत मिलता है तो पुलिस तुरंत उस परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें से 2 विनय के भाई होते हैं, एक बहन होती है और एक विनय की मां होती है। और पुलिस जब इन लोगों से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है और इन लोगों को उस रिकॉर्डिंग को सुनाती है कि आखिरकार विनय और उसकी पत्नी के साथ में जो भी कुछ किया है तुम ही लोगों ने किया है, तब ये लोग टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में फिर एक ऐसी कहानी पुलिस को सुनाते हैं जिसको सुन करके शायद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, जो विनय की मां होती है वो कहती है कि वो विनय को अपनी जायदाद में हिस्सा ही नहीं देना चाहती थी। वो अपनी जायदाद में अपनी बेटी को हिस्सा देना चाहती थी, क्योंकि उसकी बेटी अक्सर उससे लड़ती थी और उससे कहती थी कि वो हिस्सा देगी तभी तो उसकी शादी होगी।
और वो विनय के जो भाई होते हैं वो भी विनय को हिस्सा नहीं देना चाहते थे। मतलब कि उस प्रॉपर्टी में, उस जायदाद, दो भाई और वो बहन बस हिस्सा चाहते थे, विनय को बिल्कुल अलग करना चाहते थे, उसे कोई हिस्सा देना ही नहीं चाहते थे। विनय की जो माँ होती है वो ये प्लानिंग करती है और उसकी माँ ये सोचती है कि अगर वो लड्डू या कुछ खाने की चीज ले जाएगी, उसमें कुछ मिला देगी और वो विनय को और उसकी पत्नी को खाने को देगी तो वो लोग खा लेंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। पर लोगों को यही लगेगा कि जैसे इस चीज को खा करके इन लोगों ने खुद अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। विनय की माँ बताती है कि वो लड्डू लेकर के विनय के पास में जाती है और विनय से बड़े ही प्यार से कहती है कि बेटा, ये लड्डू मैं एक बाबा के पास से लेकर के आई हूं, इसको आप खा लो, जिससे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी जो बेटी है वो भी बहुत अच्छे से रहेगी, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी जितनी भी बीमारियां हैं, तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, जब एक माँ अपने बेटे को लड्डू देती है तो बेटा यही सोचता है कि आखिरकार मेरी माँ तो मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि माँ कभी अपने बेटे के साथ में ऐसा कर ही नहीं सकती। और वो बड़े प्यार के साथ में उस लड्डू को खा लेता है और उसके बाद में वो आधा लड्डू अपनी पत्नी को खाने के लिए देता है। और उसके बाद माँ उनके कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही कहती है कि बेटा, अपना गेट बंद कर लो। वो बेटा और बहू अपना गेट बंद कर लेते हैं और माँ जो होती है वो खिड़की से खड़े होकर के ये देख रही होती है। और वो थोड़ी देर में वो दोनों अपने बिस्तर पर गिर पड़ते हैं और थोड़ी देर में उन दोनों की मौत हो जाती है। एक माँ ऐसी घटना को अंजाम देती है और इस घटना में केवल माँ ही नहीं बल्कि उसके दोनों भाई और बहन भी शामिल थे। पुलिस इन चारों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। पर दोस्तों, यकीन मानिए, जब इस घटना का खुलासा होता है पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल बन जाता है। सारे लोगों की जुबान पर एक ही चीज होती है कि आखिरकार भाई तो भाई होता है, पर एक माँ क्या अपने बेटे के साथ में इस तरीके का काम कर सकती है। दरअसल दोस्तों, ये एक प्रॉपर्टी का चक्कर था, जहां पर एक थोड़े से प्रॉपर्टी और पैसों के चक्कर में एक माँ हैवान बन जाती है। लोगों का एक माँ नाम के शब्द से भी विश्वास उठ जाता है। अगर वो माँ ये चाहती तो उस जायदाद में, उस हिस्से में वो विनय को भी हिस्सा दे सकती थी और अपनी बेटी को भी हिस्सा दे सकती थी। 4 हिस्सों में वो अपनी जायदाद को बराबर बराबर हिस्सों में बांट सकती थी। तो ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। आज के समय में ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं, पर हम आप लोगों से एक यही गुजारिश करेंगे कि आप आज के समय में अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो चुपचाप उसे ले लो, लड़ने झगड़ने की कोशिश ना करें। विनय शायद लड़ाई अपने परिवार के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करता तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। आज जो उसकी 19 दिन की बेटी है वो अनाथ होने से बच सकती थी। और अगर वो माँ ये सोचती कि उसकी भी जिंदगी कट चुकी है, उसकी जिंदगी बस थोड़े दिनों की बची है, इसलिए वो अपने बेटों को बराबर हिस्सों में अपनी जायदाद को बांट देती, तो शायद उसे भी आज इस उम्र में जेल की सलाखों के पीछे न जाना पड़ता। दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार किस तरीके से बर्बाद हो जाता है, जहां एक नवयुवक पति और पत्नी की मौत हो जाती है और बाकी बचे परिवार के लोग जो सलाखों के पीछे चले जाते हैं। एक वो 19 दिन की बेटी जिसका कोई दोष नहीं होता, जिसे अभी आखिरकार इस दुनिया के विषय में कुछ पता ही नहीं होता, जिसे ये नहीं मालूम होता कि उसकी माँ कौन है, उसके पिता कौन है, वो इस दुनिया में कहां पर है, वो इस दुनिया को जानने से पहले ही अनाथ हो जाती है। दोस्तों, ये सबको पता है कि कोई भी अपने पैसे और प्रॉपर्टी लेकर के नहीं जाता, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है, पर इसके बावजूद भी कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।